अब नेता आएंगे, चार शब्द कहेंगे और हाथ डलवाएंगे, चले जाएंगे। क्या कर लोगे? साथ भी धोखाधड़ी का काम हो रहा, ये धोखाधड़ी बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हम बता देना चाहते हैं, अगर लघु व्यापारियों के साथ कोई अगर भाई साहब इधर खड़े हो जाओ, धरना प्रदर्शन चल रहा है लघु व्यापारियों का, क्या समस्या है इनकी? यहाँ पर तकरीबन 615 के लगभग यहाँ पर लोग जो है 25-30 साल से तकरीबन यहाँ पर व्यवसाय चलाते हैं, अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं। एक वेंडिंग जोन के अंतर्गत एक योजना चलाई गई जिसमें यहाँ पर इन्हें वेंडिंग जोन के नाम पर एक खोखे दिए गए, जिसकी मूल्य कीमत जो है 1,60,000 रुपये आकी गई सरकार की तरफ से, जिसमें 30,000 रुपये जो हैं ये पहली किस्त जमा करेंगे, बाकी किस्तों पे देंगे। तो जब एक प्राइवेट कंपनी द्वारा नगर निगम द्वारा एक सर्वे कराया गया, उस सर्वे में इनके पैन कार्ड वगैरह इनसे लिए गए हैं, क्योंकि आप सोचिए कि पैन कार्ड तो वही व्यक्ति रखेगा जिसकी आय ज़्यादा होगी। लेकिन आजकल ये है कि लोग अपनी सुविधा के लिए, सरकार की सुविधाओं के लिए लाभ उठा सके, इसलिए इन्होंने पैन नंबर बनाए गए, जिसमें से 300 महिलाओं को पहले इन्होंने जो यहाँ पर बिठाने का काम करने का इन्होंने काम किया था। उसमें क्या था कि 150 महिलाएं जो थी उनका सिबिल खराब था बैंक का। तो मेरी कल मुख्य नगर अधिकारी जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं का सिबिल खराब है 150, उनको हम इस चीज़ से हमने इनका नाम काट दिया है, और 120 महिलाओं को हमने पिंक जोन के नाम पर, जो आप खोके यहाँ पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने कल स्थापित कर दिए। एक तो उनका व्यवहार इस तरीके का था नगर आयुक्त जी का, एक तो गरीबों को बसाने की बात कर रहे थे, एक ही वो गरीबों का सामान फेंका गया, इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। दूसरी बात ये कि ये योजना जो है, जो इन लोगों ने मुझे यहाँ पर बताया कि ये योजना भादराबाद के अंतर्गत आई थी, जो यहाँ पर इन्होंने लागू किया। अब इनका कहना ये है कि एक तो इन्होंने 20 महिलाओं को एनजीओ के माध्यम से यहाँ पर खोके देने की बात कही। जो व्यक्ति यहाँ पर 35 साल से अपना रोजगार चला रहा है, तो उसका बाहरी व्यक्ति का यहाँ आना, ये भी एक प्रश्न चिन्ह का काम करता है। अब इनका पूरी सहमति के साथ इन्होंने एक विचार बनाया है कि यहाँ पर किसी तरीके से भी वेंडिंग जोन को हम स्थापित नहीं करने देंगे। जो भी यहाँ पर आएगा उसका हम पूर्ण विरोध करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से हम धरना देंगे। कल भी हमने 3-4 घंटे का यहाँ धरना दिया है और आगे भी ये धरना चलता रहेगा। कल डामकोठी में माननीय मदन कौशिक जी की बैठक में कुछ यहाँ के खोखा पटरी एसोसिएशन के जो नेता थे, कुछ हमारी महिला शक्ति थी, वो वहाँ गई, उन्होंने बात रखी। तो माननीय मदन कौशिक जी ने मुझे यहाँ भेजा कि ऐसी क्या गोलमाल है। तो इन गरीबों का ये है कि कोई लघु व्यापारी का नेता है ऐसा, जो इस बीच में गोलमाल की स्थिति पैदा कर रहा है, जिसने एक बहुत भारी अधिकारियों को अपने गलत गाइडेंस कर गलत लोगों को। राकेश कुमार। राकेश जी, क्या मामला है? भाई जी, जब यहाँ इन्होंने एक मीटिंग की थी संजय चोपड़ा जी ने, उसमें ये कहा था जो यहाँ के लघु व्यापारी हैं जिनके पास पीले कार्ड बने हुए हैं, उन्हें जो जहाँ बैठा वहीं उनको स्थापित किया जाएगा। तो पीले कार्ड किसने बना के दिए थे? केंद्र से बन के आए हैं जी। अच्छा, उसमें हमें लोन भी मिला है गवर्नमेंट से। अब जब ये पीले कार्ड है हम लोगों के पास, पीले कार्ड अब आगे ये है कि जो जहाँ बैठा अगर उसे मिलता है तो कोई बात नहीं, और जो बाहर के आए हमें जरूरत नहीं है। फिर हम चाहते ही नहीं कि, और यहाँ 600 आदमी है, 600 आदमी, उसमें 4 आदमियों के नाम है जी, हमारे इस क्षेत्र के 4 आदमियों के नाम है, उन्हें भी 4 को नहीं चाहिए। 25 साल हो गए जी हमें। तो क्या आप लोगों को अगर खोके नहीं मिले तो आप लोगों को हटाया जाएगा या वैसे ही जैसे? कुछ नहीं पता जी, हटाया जाएगा यहाँ से। मैन काम है कि हटाएंगे यहाँ से। जहाँ लगे वहाँ के दुकानदारों को हटा दिया गया, वहाँ दी नहीं जा रही है जगह, और उनके नाम भी। मुन्नी, क्या समस्या है? मेरा समस्या ये है, मैं यहाँ पर 35 साल हो गया मेरे को, 35 से भी 40 साल हो सकता है, कम नहीं है। ये पीले कार्ड भी है मेरा बना हुआ। मेरे यहाँ दुकान लगाती हूँ प्रसाद की, सिंदूर की, कैनी वगैरह बेच के मैं कम से कम 35 साल हो गया। हाँ, 35 साल से ज्यादा ही हो सकता, कम नहीं हो सकता। नाम भी वेंडिंग जोन में नहीं आया? वेंडिंग जोन में मेरा नाम, मेरा सब कुछ है, लेकिन वेंडिंग जोन में नाम ही नहीं है मेरा। देखो, संजय चपड़ा, ताकि मैंने यहाँ पर मेरे बच्चों को बच्चे हो गए,
छोटे छोटे बच्चे, जब बच्चे नहीं होते जब से मैं दुकान लगा रही हूँ, ताकि मेरा सारा प्रूफ है। मेरे जैसे पहले तो टैप होता था हाथों का कलम, उसमें ही मेरा प्रूफ है मैं कहाँ की हूँ, क्या हूँ। मुझे कोई नाम ही नहीं है, हाँ कैंसिल है मेरी नाम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे पेंडिंग ज्वाइन की दुकानें ना देके, जैसे हम लोग लगा रहे ना, हमें ऐसे ही जीने दिया जाए, हम इसी में। ये लघु व्यापारियों का मामला है सर। ये खोखे यहाँ पर इन लघु व्यापारियों को उजाड़ने के बाद लिए खोखे बेचे गए। जो ये लघु व्यापारी ठेली पटरी लगाकर अपना जीवन पालन करना चाहते हैं, इनका थोड़ा सा रोजगार है, अपना ठेली पटरी लगाकर अपने बच्चों का जीवन पालन कर रहे हैं। यहाँ से कुछ लोगों के द्वारा ये खोखे बेचे गए कि यहाँ खोखे रखे जाएं और इन लोगों को हटा दिया जाए, ऐसा नहीं बर्दाश्त होगा। हम बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि इन लोगों के लिए नहीं, बाहर के लोगों को खोखे दिए जा रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ बसना चाह रहे हैं, इन लोगों को उजाड़ कर। अभी सर्वे हुआ था नेताजी, सर जी सर्वे के दौरान इन्हीं लोगों के नाम आए। सर इनमें से 2% भी लोगों के नाम सर्वे के माफिक नहीं है। तो बाहर के लोग कहाँ से आ गए अचानक? वो अब ये वो अधिकारी लोग जाने, नगर योग जाने कि कहाँ से है और कहाँ से नहीं है। ये खोखे यहाँ अगर रखे गए, कोई भगदड़ अगर हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हम नहीं चाहते कि आने वाले हमारे मेहमानों को वैष्णो देवी के तरीके से, क्या यहाँ 1996 में जो दुर्घटना हुई थी उसके तरीके से यहाँ से ऐसा कोई काम हो जिससे हमारे आने वाले मेहमानों को दुख हो। ये ठेली पटड़ी है, जब प्रशासन को जरूरत पड़ती है हम हटा लेते हैं। खोखे लेके कहाँ जाएंगे? कौन भागेगा खोखे लेके? तो क्या दिक्कत आ रही है? अगर ये खोखे यहाँ पे रखे जा रहे हैं तो आप लोगों को मिल रहे हैं खोखे, तो आप ही लोगों को मिल रहे हैं। ये हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये खोखे बाहर के लोगों को ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर हमें मिल भी रहा है तो हमें नहीं चाहिए। हम अपनी ठेली पटरी लगाकर अपना जीवन पालन कर लेंगे। वैसे कितने खोखे आए हैं और आप लोग ये कितनी संख्या में हैं? 30-35 खोखे है आदमी, यहाँ कम से कम 500-600 की संख्या में आदमी है। अब आप लोगों ने किसको ज्ञापन दे रहे हो आज? आज हमने डीएम को दिया था, ये विज्ञापन डीएम को भी दिया था हमने। ये दिया था हमने 17 तारीख 12 से बात हुई इस विषय में आपकी? जी, किसी अधिकारी नगर आयोग से बात हुई। उन्होंने कहा कि ये खोखे रखे जाएंगे। हमने कहा उन्हें कि ये शहर की व्यवस्था है जो आप खराब करना चाह रहे हैं। ये शहर की व्यवस्था ये, आने वाले मेहमान इसी रास्ते से जाते हैं, हमारे मेहमान आने वाले इसी रास्ते से जाते हैं। कल को अगर यहाँ भगदड़ हो गई, क्या नगर आयोग आएगा उनको बचाने के लिए? नगर आयोग बचाने नहीं आएगा, बाद में आएगा और बाद में आके कहेगा, कहने लगे यहाँ दुर्घटना अचानक हो गई। अचानक कैसे हो गई जब आप रास्ते में ये खोखे रखवा रहे हैं? आपके लघु व्यापारियों के एक नेता है संजय चोपड़ा जी, आपने उनके संज्ञान में इस मामले को डाला? उनके संज्ञान में हमारा व्यापारियों का, यहाँ के रोडी बेल वालों के नेता नहीं है संजय चोपड़ा। हमारे यहाँ के व्यापारियों का नेता नहीं है संजय चोपड़ा। हमारी जो संस्था है, हमारी अपनी संस्था है, हमारी अपनी संस्था का अध्यक्ष यहाँ मोनू है। अब आप क्या, अगला कदम आपका क्या होगा अगर आपको दुकानें नहीं दी गई तो? अगर हमें ये दुकानें यहाँ पर खोखे लाए गए तो हम खोखों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी ठेली पटरी लगाकर अपना जीवन पालन जैसे कर रहे हैं, हम ऐसे करना चाहते हैं। ठीक है।